हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंसने हंसाने के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को मनोविज्ञान का प्रयोग करके दिखा रहा होता है। प्रयोग की शुरुआत में वह एक चूहा लेता है और उसके एक तरफ केक और दूसरी तरफ एक चूहिया रख देता है और बच्चों से कहता है, शिक्षक, बच्चों अब ध्यान से देखिएगा कि यह चूहा केक की तरफ जाता है या चूहिया की तरफ। जैसे ही शिक्षक की बात खत्म होती है, चूहा केक की तरफ जाता है और केक खा लेता है। उसके बाद शिक्षक फिर वही प्रयोग दोहराता है और केक की जगह रोटी रख देता है। इस बार फिर चूहा चूहिया की तरफ ना जाकर रोटी की तरफ जाता है और रोटी खाने लगता है। यह देख शिक्षक बच्चों से कहता है, देखा बच्चों, दोनों बार चूहा खाने की तरफ गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि भूख ही सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होती है। शिक्षक की बात सुन कक्षा में बैठा हुआ एक बच्चा उठा और शिक्षक से बोला, मास्टर जी, आपने 2 बार खाने की चीजें बदली और दोनों ही बार चूहा खाने की तरफ गया। एक बार जरा चूहिया भी बदल कर देख लेते, हो सकता है उसे वो पसंद ही ना हो। No. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान वाले उसे देखने आते हैं। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठा के बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें तो मेरे पे गई हैं। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पांव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं, पता नहीं ये कमबख्त किस पर गया है। पप्पू दबंग देखकर स्कूल में आया तो मास्टर जी बोले, बेटा तुम्हारे सारे उत्तर तो गलत हैं, नंबर दें तो कहाँ। पप्पू बोला, कमाल है मास्टर जी, नंबर ही तो मांग रहे हैं, चुपचाप दे दो, वरना हम थप्पड़ मार के भी ले सकते हैं। मास्टर जी बोले, बदतमीज। पप्पू, बदतमीज से याद आया, आपके पापा कैसे हैं। मास्टर, निकल जा मेरी क्लास से। पप्पू, चुपचाप से नंबर दे दो, वरना उत्तर पुस्तिका में इतने चेंज करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर कहाँ दें और जीरो कहाँ दें। एक बार 3 बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे और रास्ते में आते हुए वे अपने घर के बारे में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते वे अपने अपने पापा के बारे में बात करने लगे। पहला लड़का बोला, अरे मेरे पापा से तेज तो दुनिया में कोई भी नहीं है। वे 90 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब तक यह दूसरी तरफ के विकेट तक पहुंचती है तब तक मेरे पापा उसे भागकर पकड़ लेते हैं। दूसरा लड़का बोला, अरे मेरे पापा तो तुम्हारे पापा से कई गुना तेज हैं। वे इतने तेज हैं कि जब वे गोली चलाते हैं तो टारगेट पर पहुंचने से पहले ही भागकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से तीसरा लड़का बोला, अरे तुम दोनों के पापा तो मेरे पापा के सामने कुछ भी नहीं। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि वे रोज 5 बजे तक काम करते हैं, फिर भी 4 बजे घर पहुंच जाते हैं। पिताजी, बेटा जरा जूते लाना। बेटा, पिताजी जूता एक लाना है या दोनों। पिताजी, पहले तो दोनों की जरूरत थी, अब एक ही लेकर आओ। No. शरारती पप्पू की क्लास टीचर छुट्टी पर थीं, सो वैकल्पिक अध्यापिका के रूप में भेजी गई मैडम ने बच्चों से उनकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बातचीत करना शुरू किया। चर्चा के दौरान पता चला कि लगभग सभी बच्चों को आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत 3 इडियट्स बेहद पसंद आई थी। तो मैडम ने पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो 3 इडियट्स से हमें क्या क्या सीखने को मिला। तुरंत ढेरों बच्चों ने जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। मैडम ने एक बच्चे को इशारा किया और कहा, हाँ बेटे तुम बताओ। बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम 3 इडियट्स से
हमें यह पता चलता है कि इंजीनियरिंग करते हुए भी मेडिकल कॉलेज की लड़की पटाई जा सकती है। मैडम भौचक्की सी रह गई और तुरंत बोली, अच्छा अच्छा बैठ जाओ। उसके बाद दूसरे बच्चे को खड़ा किया। उसने कहा, मैडम 3 इडियट्स से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कॉलेज के पहले दिन अंडरवियर जरूर पहनना चाहिए। मैडम का तो पारा चढ़ गया और डपट कर बोली, बकवास बंद करो और बैठ जाओ। अब उन्होंने तीसरे बच्चे को इशारा किया और कहा, तुम बताओ और कोई बकवास मत करना। बच्चे ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम 3 इडियट्स से हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर ही नहीं इंजीनियर भी डिलीवरी करवा सकता है। अब तो मैडम आग बबूला हो गईं और बोलीं, तुम सब बेहद बदतमीज हो, चुपचाप बैठ जाओ। सभी बच्चों ने डरकर हाथ नीचे कर लिए, लेकिन शरारती पप्पू अपना हाथ जोर जोर से लहराने लगा। मैडम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन कोई असर ना होते देखकर बोली, ठीक है, लेकिन सोच लो कोई काम की बात कहना। पप्पू ने तपाक से जवाब दिया, मैडम 3 इडियट्स से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस करते वक्त नाक बीच में नहीं आती। No, 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 no. एक दिन पत्नी घर आई तो पति काम वाली को बाहों में लिए खड़ा था। पत्नी गुस्से से बोली, ये सब क्या हो रहा है? पति डरकर बोला, कसम से मैंने तुम्हें समझकर इसे गले लगाया था। पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम किसको गले लगा रहे हो? सीखो कुछ रामू से। मुझे गले लगाते समय वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था और दूसरी पीट रही थी। मोहन, एक ताजा रिसर्च में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। सोहन, क्या? मोहन, यही कि सेल्फी लेते वक्त लड़की का और बीड़ी सुलगाते वक्त आदमी का मुंह एक जैसा हो जाता है। No, no, no. टीचर, अगर 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है तो 75 आदमियों को खिलाने के लिए कितनी दाल लगेगी? बंटी, मैडम जी दाल उतनी ही लगेगी, बस पानी थोड़ा और डालना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।